जैसा कि देखा जाए अपन उदयपुर संभाग पढ़ेंगे। कौन सा उदयपुर? उदयपुर उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर है, उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ये कितने? 5 जिले हैं। भीलवाड़ा से अलग हुआ था शाहपुरा, जो किसमें? अजमेर संभाग में गया है। ठीक है। उदयपुर मध्य प्रदेश, गुजरात, 2 राज्यों की सीमा से छूता है। सबसे प्राचीन राजवंश वाला संभाग है। ये सबसे प्राचीन वाला संभाग बताया जाता है। ठीक है। राजस्थान की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग है। मीठी पानी वाली झीलों का संभाग है उदयपुर। उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में राणा उदय सिंह ने की थी। यह क्षेत्र मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र मेदपाट, प्राग, वाट, सिविकियो आदि नामों से भी जाना जाता है। उदयपुर सिविकियो आदि नामों से भी जाना जाता है। उदयपुर में गिरवा हुआ, कुराबड़ा हुआ, बड़गांव हुआ, कोटड़ा हुआ, गोगुंदा हुआ, सायरा हुआ, जाडोल हुआ, हलासिया हुआ, मावली हुआ, घासा हुआ, ऋषभदेव हुआ, वल्लभनगर हुआ, भिंडर हुआ, कानौड़ हुआ, खेरवाड़ा हुआ, नया गांव हुआ। ये क्या है? उदयपुर में तहसील एवं मुख्य क्षेत्र बताए जाते हैं। उदयपुर की प्रमुख तथ्य क्या क्या होते हैं उदयपुर में? उदयपुर का व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, एशिया का वियना, राजस्थान का कश्मीर आदि नाम से जाना जाता है उदयपुर को। उदयपुर आयड़ व आकल नदी का उद्गम यहाँ की गोगुंदा पहाड़ियों से है। वह साबरमती नदी का उद्गम कोटका के समीप 5 नालों के रूप में होता है। 5 नालों के रूप में होता है। नागदा मेवाड़ के शासकों की आरंभिक राजधानी नागदा है। यहाँ सास बहु सशस्त्र बहु मंदिर के प्राचीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे बप्पा रावल ने राजधानी बनाया था। किसे? नागदा को बप्पा रावल ने राजधानी बनाया था। देबारी यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में की थी। जगत अंबिका मंदिर, इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। किसे? मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। डबोक यहाँ महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। कौन सा? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। कौन सा बात है? कोल्यारी। कौन सा? कोल्यारी मोतीलाल तेजाब का जन्म स्थल है कोल्यारी गांव। यहाँ हल्दी घाटी के युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज हुआ था कोल्यारी गांव में। आर्य सभ्यता उदयपुर के पूर्व में आय नदी के किनारे खोज इसकी आर्य सभ्यता की 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल एच डी सांकलिया ने किया था। इसे ताम्रवती नगर सभ्यता, धूलकोट, आघाटपुर सभ्यता आदि नाम से जाना जाता है। जगत अंबिका मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में ही है। ठीक है। उदयपुर की प्रमुख तथ्य। वल्लभनगर केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर में है। एक लिंगजी कैलाशपुरी गिरवा तहसील में है। इसका निर्माण बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। यहाँ शैव संप्रदाय एवं लकुलिक शाखा से संबंधित मंदिर है। एक लिंगजी का मेवाड़ का शासक व राजाओं को दीवान कहा जाता है। बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर तहसील में खोज 1962 से 63 में बी.एन. मिश्र ने की थी। यहाँ से 11 कमरों वाली बड़ी इमारत व सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। मसदर नाथ मंदिर झांसी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? झांसी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ के जैन मंदिर जयचंद सूरी तपा की तपोस्थली, इनके शिष्य तफागच कहलाते हैं। ऋषभदेव मंदिर यह दुल्हे जैन तीर्थ आदिनाथ जी से संबंधित चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। इन्हें केसरिया जी भी कहा जाता है। कहते हैं। आदिवासी इन्हें काका जी कहकर पुकारते हैं ऋषभदेव जी को। सिटी पैलेस
सिटी पैलेस क्या है? यह है पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। इसे राणा उदय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कैसे सिटी पैलेस का निर्माण कराया था? फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी है, फर्ग्यूसन ने। ठीक है, इसे राजमहल के नाम से भी जानते हैं, जबकि सिटी पैलेस चंद्रमहल जयपुर में है। कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में है। ठीक है, गोगुंदा यहाँ मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। शस्त्रागार बनाया था। बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा की युद्ध की संज्ञा दी है। गोगुंदा की युद्ध की संज्ञा दी है। और देखते हैं क्या क्या बताया गया है। ठीक है, उदयपुर में उदयपुर अच्छा शहर बताया जाता है। राजा महाराजाओं की अच्छी पिछोला झील, इसका निर्माण पिछोला झील राणा सलाख खान के समय पिछू नामक बंजारा ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। इसके किनारे जग मंदिर पैलेस, जग निवास महल है। इसके किनारे नटनी का चबूतरा तथा गफूर बाबा की दरगाह भी है। फतेह सागर झील, इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसे देवाली सागर कनौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके किनारे नेहरू गार्डन तथा महाराणा प्रताप स्मारक भी स्थित है। इसके अलावा उदयपुर में उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील, तिरुमुखी बावड़ी आदि भी मौजूद है। सज्जनगढ़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1884 में निर्मित है। इसे उदयपुर का मुकुटमणि तथा मानसून महल के नाम से भी जानते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बनने के बाद उदयपुर जंतुआलय के सारे जानवर यहीं शिफ्ट कर दिए गए थे। यहाँ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी बनाया गया था। यह राज्य का पहला बर्ड पार्क उदयपुर के गुलाब बाग में बनाया गया था। उदयपुर में ही राज्य का प्रथम तितली उद्यान भी बनाया गया है। कौन सा? तितली उद्यान भी बनाया गया। पिछोला झील उदयपुर में है। उदयपुर कंप्लीट हुआ। उदयपुर के बाद में करते हैं अपन उदयपुर से ही अलग कौन सा होता? सलूम्बर। सलूम्बर करते हैं पहले। कौन सा बच्चा? सलूम्बर करना जरूरी है, क्योंकि सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है। तो इसमें से दोनों में से परिवर्तन क्या हुआ है? सलूम्बर में क्या होता है? सरड़ा तहसील, सेमारी, लसाड़िया उदयपुर में है। यह भी उदयपुर में नहीं है, सलूम्बर में है। सलूम्बर में अलग कर दिया गया। सलूम्बर उदयपुर से अलग एक नया जिला बनाया गया है। इसे उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। ठीक है, यह चुंडावत राजपूतों का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा? चुंडावत राजपूतों का प्रथम ठिकाना था। मेवाड़ के रावत चूड़ा को सलूम्बर की जागीर प्राप्त हुई थी। हाडी रानी सहल कंवर पति को शीश काट कर निशानी देने वाली रानी थी। ये सलूम्बर के सरदार रावत रतन सिंह चूड़ावत की क्या थी? रानी थी। रानी चूड़ावत क्या? रानी